ज़्यादा रिंकलिंग होती ही क्यों है? क्या ये जेनेटिक फैक्टर है? क्या ये कोई हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बात है कि मैं देखती हूँ और कि एक ही एज के कुछ लोग नेचुरली भी बिल्ड डिफरेंट होती है। कुछ लोग वेट गेन ज़्यादा जल्दी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है वो उनकी स्किन ज़्यादा बेहतर रहती है, कुछ की नहीं रहती, कुछ लोग बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। ये नहीं कि वो कुछ कर रहे होते हैं, ये कुछ अल्लाह की तरफ से भी कुछ बिल्कुल फरा, इसमें ये है कि जेनेटिक्स प्ले अ रोल। जेनेटिक्स के बाद आपका लेटर ऑन जो लाइफस्टाइल है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर आपका स्ट्रेस कितनी है लाइफ में, और बेसिकली वही है कि आप किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपने बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है, लोगों का ख्याल रखना है, देन यू आर नॉट गिविंग दैट इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें, एंड देन एजिंग इज़ ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन। आफ्टर 30s हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट, मतलब कोलेजन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, जो कि विद टाइम ज़्यादा होता रहता है। एंड 60s में बहुत ज़्यादा कोलेजन ब्रेक डाउन होता है। फिर सन एक्सपोजर इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। हम देखते हैं जो लोग पहाड़ों पे यानी कश्मीर साइड से आते हैं, 30s में लग रही होते हैं, वो उनकी स्किन 60s जैसी होती है। एक तो मेलास्मा हुआ होता है, और दूसरा वो सन एक्सपोजर की वजह से बहुत डीप रिंकल्स होते हैं उनके अराउंड द आईज एंड ऑन द फेस। तो ये सारे फैक्टर्स करते हैं आपको बिल्कुल सही। अफेक्ट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है हम सब भूलते हैं, वो ये कि एजिंग सिर्फ स्किन का कोलेजन नहीं ख़त्म हो रहा होता, हमारा मसल मास जा रहा होता है, बिल्कुल हमारी बोन डेंसिटी जो है वो ख़त्म हो रही होती है। तो ये 3 लेवल्स के ऊपर जो है ये काम हो रहा होता है। हाँ। तो अगर हम सिर्फ स्किन के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे और वहाँ कुछ चीज़ें लगाते रहेंगे, लेकिन मसल लॉस हमारा जो है वो हो रहा है, बोन हमारी जो है उसकी डेंसिटी मुसलसल वो कम हो रही है, तो जितना मर्जी हम स्किन को वो कर लेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू रीच जहाँ पे हमें करना है। हाँ। तो हमें वो चीज़ें करनी ही है। हाँ, उसमें ये है कि देखो कि हमने कोलेजन तो हो रहा है, बट एवरीथिंग इज़ डिक्रीजिंग। अगर आप फेस को लें, आपके अंदर से फैट भी, फेस की फैट ख़त्म हो रही है, जो एक हेल्दी फैट, एक हेल्दी ग्लो देती है आपको, वो ख़त्म हो रही है, मसल मास ख़त्म हो रहा है, बोन्स आपकी ख़त्म हो रही हैं। तो वो आप उसमें जैसे मैंने बात की एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिमिंग इज़, और वो भी वेट बेयरिंग, स्पेशली आफ्टर 40s या आप 50s में हैं तो वेट बेयरिंग करें। उससे ये कि आपका मसल मास इम्प्रूव होगा और बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। देन अपने डाइट का ख्याल रखें, फैट डाइट ना लें, अपना थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इस टाइप का इन चीज़ों का ख्याल रखें। देन इनसाइड से आपको वो चीज़ें हेल्प करती हैं। वाइटामिन वगैरह वो लें, आपको वाइटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैल्शियम के लिए आपको विटामिन डी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें आप चेक भी कराते रहें अपना। एक एनुअल मेडिकल चेकअप भी जैसे होता है, बेस लाइन जो आपका होता है वो करवाते रहें, सो दैट यू कैन सी कि कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही, या अगर कोई प्रॉब्लम है मस्ट गेट चेकड अप। बिल्कुल, दीज आर द थिंग्स।